लास्ट टॉपिक था एक्सक्रीशन इन प्लांट, दैट वाज लेफ्ट ओवर। इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, 1 मिनट। यस, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में आपने पढ़ा था कि दैट द वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिक एसिड एंड द यूरिया विच आर द मेटाबॉलिक वेस्ट, दे आर थ्रोन आउट फ्रॉम आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ द किडनीज। ठीक है, किडनीज़ के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि किडनीज़ के स्ट्रक्चर में द नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। इन किडनीज़ the two kidneys are in total urinary system. The pair of two kidneys are present in which are joined through the ureter. Ureters are the tubule-like structures which are attached to the urinary bladder. The kidneys have the renal arteries and renal veins through which the blood comes there. With the help of the nephron, the blood gets filtered and then it enters to the purified blood goes back with the help of the artery to the various part of the body, whereas the metabolic waste, uric acids and ureas, they get collected in the kidneys and they come to the ureter tubes, where again the reabsorption process of amino acids and others things takes place. Then after this ureter tubes are attached to the urinary bladder, where the urine get stored, and time to time when the bladder get full, it passes through the urethra opening. So this is the excretion system in human beings and how it is worked. I am just giving you the summary of this topic. आर्टिफिशियल किडनीज़ के बारे में भी बताया था। आर्टिफिशियल किडनीज़ को हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। हीमो मीन्स ब्लड, डायलिसिस यानी ब्लड का जब हम डायलिसिस करते हैं बाहर, बॉडी के बाहर, एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल मशीन्स, उसको हम क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। ठीक, आज का हमारा टॉपिक जो हमें पढ़ना है और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो लेट्स रीड इट। Plants use completely different strategies for excretion than those of the animals. जो प्लांट्स की जो है एक्सक्रीशन की स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट दे जनरेटेड द ऑक्सीजन by the process of the photosynthesis. ठीक, we have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as carbon dioxide. ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किस तरीके से प्लांट्स जो है डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट्स में एक्सेस वाटर होता है वो कैसे निकलता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है कि जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं लीव्स में, उनके थ्रू जो वाटर होता है वो सनलाइट की गर्मी के दौरान स्टीम में चेंज होकर बाहर निकल जाता है, जैसे इवापोरेशन में होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में होने वाली इस प्रक्रिया को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फॉर अदर फेज, प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स। देखिए, और भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं प्लांट्स में, और प्लांट्स जो है इनको किस तरीके से हटाता है, जैसे कि लीव्स है, अगर लीव्स जो है उनका कुछ पोर्शन ख़राब हो गया है, सड़ गया है, तो क्या होता है वो अपने आप ही डिटैच हो जाती हैं प्लांट से। ठीक है, वो डेड सेल में चेंज हो जाती हैं और थोड़ी दिनों के बाद में वो डिटैच हो जाती हैं। मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन दी सेलुलर वैक्यूल्स। जबकि कुछ जो प्लांट्स वेस्ट होते हैं वो कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं? सेलुलर वैक्यूल, जो उनकी सेल्स में जो वैक्यूल्स होती है उनमें स्टोर होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लीव्स में भी स्टोर होते हैं, जो कि एक समय के बाद फिर वो मतलब गिर जाती हैं, पेड़ से डिटैच हो जाती हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज द रेजिन्स एंड द गम्स। कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में होते हैं। आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं या पेड़ होते हैं उनमें गोंद टाइप की निकलती रहती है, रेड रेड कलर की।
ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, रेजिन और गम्स। स्पेशली जो है जो ओल्ड जाइलम जो होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और जो प्लांट्स होते हैं कुछ अपने वेस्ट जो है एक्सक्रीट करते हैं सॉइल में जो उनके चारों तरफ होती है। तो दिस इज़ हाउ द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस। ओके, तो एक बार हम जो है इस चैप्टर को समराइज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को इस चीज़ का रिवीजन नोट पहले ही दे दिया था आपके एग्ज़ाम से पहले एक बार, लेकिन फिर भी हम इनको देख लेते हैं और क्वेश्चन आंसर्स एक बार देख लेंगे सो दैट कि आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर लो। फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास हम जो है नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो आपको गैप मिलेगा आप उसमें अपना सारा काम कंप्लीट करके मुझे भेजेंगे सो दैट कि मैं पता कर सकूँगी दैट हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो एक बार चेक करते हैं इसको। मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स कैन बी टेकन एज एन इंडिकेशन ऑफ लाइफ। किसी भी चीज़ में अगर मूवमेंट है तो हम उसको एक एज अ लाइफ की परिभाषा को मान सकते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर्स प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द बॉडी एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो अगर हम लाइफ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट चाहते हैं तो जो मेन प्रोसेस जो लाइफ प्रोसेस में अंतर्गत आती है वो क्या है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है। न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना, रेस्पिरेशन सांस लेना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द बॉडी, इस खाने में यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है उनको बॉडी के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको बाहर निकालना, दैट कॉल्ड द एक्सक्रीशन। अगर ये सारी प्रोसेस हो रही हैं तो इसका मतलब है हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन involves the intake of simple inorganic material from the environment and using as external energy source like the sun to synthesize the complex high energy organic material। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन है उसमें क्या होता है, जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो इन्वायरमेंट्स के थ्रू यूज़ किए जाते हैं एज एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जैसे कि सन, ताकि कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बनाया जा सके। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जो प्लांट जो होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ द सन एंड क्लोरोफिल एंड वाटर विद एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। तो दिस इज़ हाउ द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो ऑटोट्रॉपिक वालों ने बनाया उनको कंज्यूम कर लेना, ये होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग्स द फूड इज ईटन इज ब्रोकन डाउन बाय द वेरियस स्टेप्स along the alimentary canal and the digested food is absorbed in small intestine to be sent to all the cells of the body। यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। तो डाइजेशन क्या है, द ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपल फूड फॉर्म। कॉम्प्लेक्स जो हम खाना खा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स का, उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उनको एंजाइम्स के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक किया जाता है। द डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ, ठीक है। तो जब इनको वो ब्रेक किया जाता है तो वो क्या होते हैं, वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट के हमारी बॉडी के विभिन्न हिस्सों में तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन to provide energy in the form of ATP. ATP is used to provide energy for other reactions in the cells। क्या होता है, जब रेस्पिरेशन होता है, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में है, वो क्या करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। और जो ATP है उसको यूज़ किया जाता है जो हमारी सेल्स में और भी तरीके की रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर होती हैं, ठीक। रेस्पिरेशन में भी एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन मेक्स मोर एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन जो है दो तरीके की होती हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है,
और एनारोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और में जो है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू द एनारोबिक रिएक्शन। ठीक, ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन बींग्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल such as oxygen, carbon dioxide and the excretory products in the is a function of the circulatory system. The circulatory system consists of the heart, blood and blood vessels. जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उस वो किन चीज़ों से पहले बना होता है? हार्ट से, ब्लड से और ब्लड वेसल्स से। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है? ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी के हिस्सों तक पहुंचाना। वेन्स का काम होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको कलेक्ट करके वापस हार्ट तक लेके आना। और कैपिलरीज जो होती हैं दे आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। ठीक, इसके अलावा हार्ट का क्या फंक्शन है? हार्ट जो है एक तरीके से आप समझ लीजिए पानी की मोटर की तरह काम करती है। उसका काम होता है ब्लड को खींचना और ब्लड को खींच के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। अब हार्ट हमारा जो है 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो राइट ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर उसको पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं वो उस ब्लड को लंग्स तक लेके जाती हैं। लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वेओलाई के थ्रू, जहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से वापस ना हमारी सेम पैसेज से नोज़ के थ्रू निकल जाती है। फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस दोबारा हमारी पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ़्ट ऑरिकल में आता है और लेफ़्ट ऑरिकल में आने के बाद में लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो एरोटा के थ्रू, आर्टरीज़ के थ्रू हमारी बॉडीज़ के में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट। फाइन, नेक्स्ट है जो डिफ्रेंशिएटेड प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल और फूड जो होती है वो वस्कुलर सिस्टम्स के द्वारा होती है। जो कि वस्कुलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम जो होता है वो रूट से वाटर को और मिनरल को सकअप करके लीव्स तक पहुंचाता है और फिर लीव्स जो है उन वाटर को यूज़ करती हैं फॉर बाय प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। फिर जो फ्लोएम होता है उसी फूड को जो है प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक में पहुंचाता है। ठीक, तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम। इस होल प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। इन ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर रिमूव्ड बाय द नेफ्रॉन्स टू द किडनीज। तो अभी मैंने आपको बताया था किडनी का काम क्या होता है। जो भी हमारे नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स हैं वो नेफ्रॉन्स और किडनीज के थ्रू जो है हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होते हैं। दिस प्रोसेस वी कॉल द एक्सक्रीशन। प्लांट्स में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की। पहला, जैसे जो सेल वैक्यूल्स होते हैं उनमें स्टोर रहते हैं ये, और ये गम और रेजिन के फॉर्म में भी स्टोर रहते हैं जो कि टाइम टू टाइम रिमूव होते जाते हैं व्हेन द लीव्स गेट फॉल्ट और they get excreted also into the surrounding soils. So this is the content of the whole chapter. I hope you have understood it. These are the question. अब देखो पहले जैसा question है kidneys in human beings are the part of the system for, obviously answer is excretion. Xylem of plants are responsible for transport of water. The autotrophic mode of nutrition required all the above. Breaking of the pyrite to give carbon dioxide water energy takes place in, बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आर बॉडीज़, वेयर डज द प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो फैट्स कहाँ पे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं? फैट्स जो होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द लाइपेज एंजाइम। ठीक है, वो उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देते हैं। सलाइवा का क्या फंक्शन है? सलाइवा जो है फूड को मॉइस्ट करता है और उसमें एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है सिलेवरी एमाइलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट बाइट प्रोडक्ट्स। तो ये आपको आंसर पता ही है, वही फोटोसिंथेसिस पूरा डिस्क्राइब करना है इसमें। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंसेस मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में दिया हुआ है, यू कैन वॉच इट।
हाउ डज द एल्वेलाई डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो एल्वेलाई होती है, जो उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही थिन होती है, जिसकी वजह से आसानी से डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। ठीक है। व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। तो अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी, हमारा ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाएगा। डबल सर्कुलेशन क्या है? डबल सर्कुलेशन मतलब कि व्हेन द ब्लड एंटर्स ट्वाइस इन आवर ब्लड, फर्स्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड comes to our heart, then it goes to the lungs, then it again get oxygenated, and again twicely it come back to the heart once some more time. So that is why, because the blood comes twice in a heart, that is why we called it double circulation. ठीक है। फिर है what are the difference between the transport of material in xylem and phloem। तो xylem conduct the water from the roots to the leaves, whereas the phloem conducts the food from the leaves to different parts of the plant and their structures also you can include them. फिर है compare the functioning of alveoli in the lungs and nephrons in the kidney with the respect to their structure and the functioning. So that question is very important, you have to do it by your own. Just read the whole topic one again and try to find out your points by your own, and you have to show me your work in your next class. Okay, तो आज से आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और बिफोर दैट आई जस्ट होप दैट यू ऑल विल गोइंग टू सबमिट योर वर्क. टिल दैट टाइम टेक केयर एंड कंप्लीट योर वर्क. बाय.